बात करते हैं सबसे पहले इलेक्शन की। जी हाँ, 7 राज्यों की 13 सीटों पर आज जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो आ गए हैं। अगर बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल में 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पर एक सीट पर बीजेपी विजय हुई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी दोनों सीटें जो हैं वो इस बार कांग्रेस के हाथ लगी है, तो बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा है। बात हिमाचल की करें तो देहरा सीट पर सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर जो हैं वो जीती हैं और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हराया है। वहीं नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा जीते हैं। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी को यहां हराया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने दर्ज की जीत और वहीं मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की जलंधर वेस्ट सीट पर आपकी एक तरफा जीत हुई है। 37,325 वोटों से यहां मोहिंदर भगत जो हैं वो जीते हैं और बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर, साथ ही जो कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पर रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के शीतल अंगुराल और तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुरेंद्र कौर जो हैं वो रही है। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने थे और ये नतीजे जो हैं तीनों जगहों की बात की जाए, अगर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों की बात की जाए तो इन राज्यों में नतीजे जो हैं वो अलग अलग आए हैं। हिमाचल में कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत हुई है, वहीं बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। तो देहरा सीट पर कांग्रेस की कमलेश ठाकुर जो कि वहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनकी पत्नी है, उन्होंने जीत दर्ज की है और इस सीट को लेकर पहले भी बवाल जो था वो जारी था, लेकिन इस बवाल के बाद कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस कभी भी इस सीट से जो है वो नहीं जीती है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प था कि क्या इस बार अगर सीएम की पत्नी यहाँ से खड़ी होती है तो क्या इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है और हमीरपुर में आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हरा दिया है। तो आइए आपको अब सुनाते हैं कि जीते हुए प्रत्याशियों ने जीत के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। मुझे भी बधाई और मेरे भाई बहनों सबको बधाई और देहरा के जितने भी मेरे मायके वाले हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पहले, और उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उनकी इस बधाई में उनको और बधाई देना चाहती हूँ। देखिए अभी मैं उस पर मेरे को लग रहा कि मैं जैसे जैसे विधानसभा क्षेत्र में गई हूँ और मेरे मतलब कि जितने भी सब लोग थे उन्होंने देखा कि विधानसभा कितनी पिछड़ी हुई है, और मैं ये सारा होमवर्क लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि कौन सी कॉपी ठीक है कौन सी नहीं है, और उस होमवर्क को दोबारा से करने की कोशिश करूंगी और मुझे सहयोग भी मिलेगा सबसे। और मैं सारा ये होमवर्क जो है जहाँ भी पिछड़े हुए इलाके हैं मैं उनको आगे लाने के लिए विकास के नाम पे मैं काम करूँगी। देखिए 9,400 कुछ शगन डाला है, 10,000 शगन डाला है और मुझे मतलब कि बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मायके वाले तगड़े मायके वाले हैं। अपने नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का मैं कोट कोट उनको प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने इलाके की नालागढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए चुना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आज ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की नीतियों की वजह से आज ये जीत जो है वो हुई है। और मैं अपनी नालागढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नालागढ़ को आगे ले जाने के लिए विकास के रास्ते पर मैं किसी प्रकार की कोई कमी जो है हम लोग रहने नहीं देंगे। देखिए प्राथमिकताएं पहले जैसे मैंने पहले भी कहा, बेरोजगारी को दूर करना, हमारे क्षेत्र में नौजवान बच्चों को जो है लड़के लड़कियों को किस तरीके से रोजगार मिले, उसके साथ साथ हमारी पीने के पानी की, सिंचाई की और सड़क की जो समस्या है पहाड़ी क्षेत्र की, इसको दूर करना मेरा जो है प्राथमिकता का कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ अब, और मुझे टिकट दिया गया तो पार्टी की विजय है, जनता की विजय है। रोड कनेक्टिविटी है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की पूरे पंचायतों में प्राथमिकता है। जो हेल्थ के डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो हालत है उसको सुधारने का, उसके मुद्दे जो हैं सरकार के समक्ष रखने का है। पहले अकेला था, पूरे पार्टी के साथ लड़ेंगे। ये सारा मेहरबानी मान साहब
कि आखिर हिमाचल में कांग्रेस की 2 सीटें जीतने पर हिमाचल के सीएम और हिमाचल के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा। जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया, वहाँ हमारी जीत हुई है। तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी, वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है। जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है, अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है।